आजकल रामपाल ने वाले जो है ना समर्थक हैं अति ठह रखी है बेटे ने मारले लग रहे हैं शुरू करन इन पहले थे जद भी गामा की सफाई भी होई करती सारा होई करता ठीक है कदे महाराणा प्रताप में नहीं आई कदे अकबर में माता नहीं आई महाराजा सूरजमल पे। सूरजमल में कदे माता नहीं आई ना भैरव आया ना बालाजी बढ़िया भाई किसी में एक जो मुद्दा आज चल रहा है ना जी, धर्मेंद्र हुड्डा एक मुहिम लेकर आवा है, तो उन्हें कैसे देखो हो आप? मारा तुम हम बचा दिए पानी काट दिए नो डाउट बचा दिए लेकिन कह दिया गना मिर्ला का पल्ला के है मिर्ला तो सीधा सचखंड में ले जाएगा मिर्ला फलानी जगह ले की गारंटी है भाई दोनों ही मैं तो कहूँ मैं मिर्ला की भी कहूँ की गारंटी है अगला की रामपल वाले की गारंटी बने दारू भी पी ले हैं सारा सौदा मुर्गे भी चढ़े उन पे बहरो आ जाएगी से मैं ना पाखंड का चरम यू है दूसरी अमीर आदमी में नहीं आंदी भाई अंबानी में माता नहीं आंदी दिखती तेने तेने कदर रतन टाटा न्यू न्यू करता नहीं पावा कि मेरे को गुब्बा बढ़ गया हाँ। सारी की सारी हमें अनपढ़ा में 3-4 महीने पहला 17-18 लाख रुपए वो ऐप के ऊपर वो करके फादर था नहीं और घर में सियाना भी हुए था माँ थोड़ी सिदड़ी सी थी और भाई भी है वो भी सिदड़े था फूट किसे का कह सके नहीं और सारा मेरा 22-23 साल का जमानो गंडा वर्गा पड़ेगा छोरा खेत फांसी गए अब धर्मेंद्र हुड्डा थोड़े दिन पहला होता वो जिंदा होता भी अगर रामपल चाहे तो आपने समर्थका ने भी रोक सका था कि भाई तुम उसने कुत्ता ये चीज ना कहो चूल्हाओं का बुनकर टैक्स नाइया का कतरन टैक्स चाक टैक्स कमारा का क्या लग गया है कि भाई आज कोई है रियलिटी में चौधरी छूटराम? संत रामपाल हैं उनके अनुयायी थे बोले ये तो पहले किसान मसीहा थे दूसरे रामपाल जी हैं। दूसरा यू है मैं उसने न्यू गुण मानता भी वो भगवान है और मैंने भगवान तक मिला देगा किसी का भी समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, कोई सही है दुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है जी। लेकिन किसी का अंधभक्त होना, खड़े होंगे ना एक दूसरा के बाल पैड़ के खड़े हो उसके थपड़म थपड़ा सारा सौदा जो कर रही है राजनीतिक लोग लड़े ना आजकल न्यू लड़न लग रहे हैं मैं भी सूत्री सूत्री बात लग रहे हैं लेकिन स्वाद जो है ना जब मैं बात था ना अपनी जिंदगी में दारू इतिहास क्या है जो नीली कोठी है जीवा जो खाते खाते रोटी खाते खाते आंसू पड़े दादा का कह बोले यार के आऊं मिलन मैंने करार करा था पीछे का मेरा पीछे कौन बने मैं तो यार मुंह दिखाने का भी चोर हो गया अनिरुद्ध देवीलाल है अभिषेक देवीलाल है और आदित्य देवीलाल जो अभी विधायक हैं बोला अपना अठा कोठा में आस पास ढाणी ही जगह है बैठा गाबा घना ही है तो सबकी जलेबी बनने के साथ साथ बुआ ने कहा कि 2 किलो फीकी जलेबी भी उतारना इनकी उसका किसी का शुक्र हो चल सब जो आज का समाज है ना, खासकर सोशल मीडिया का जो समाज है, तगमे दिए जावे हैं, चाहे मौजूदा राजनेताओं की बात हो या कोई युवा ज्यादा आगे बढ़ जाइए कहते हैं कि भाई ये तो भगत सिंह है, के दूसरा या कोई राजनेता है किसाना के लिए थोड़ा हा भी कर देंगे मैं आधा नाखून तभी कम, ये कहते हैं कि भाई दूसरा चौधरी छूटराम है क्या, या दूसरा चौधरी मैं समझ गया जड़ा वो तगमे दिए जावे हैं। क्या लग गया है कि भाई आज कोई है रियलिटी में चौधरी छूटराम? भाई देख मैं छिड़ना कौन चाहूँ था थोड़े से दिन पहला एक पानी चढ़ा था और संत रामपाल हैं उनके अनुयायी थे उन्होंने अच्छा काम कराया हो नो डाउट पाइपें दी सारा कुछ दे दिया देना भी चाहिए लेकिन यार मैं तेरी मदद कर दी मैंने नहीं कह रहा बोले यार मदद करी तो एक हाथ देवा तो दूसरा ने बेरन लगना चाहिए हाँ। इतना गा दिया उन्हें कि मोहना तो बेरा नहीं कर दिया सारे वापस मान लेके ब्लैक ब्लैक कितनी धक्का तो ले ना चक चक है मैं को ओड़ा सुनना जब अंदर थे ना जब भी उन्होंने सम्मेलन करे मारा तुम हम बचा दिए पानी काट दिए नो डाउट बचा दिए लेकिन गा दिया गना पूरा लग भी ठीक था फिर फोटो ला रखिया वहां पे चौधरी छोटू राम की बोला ये तो पहले किसान मसीहा थे दूसरे रामपाल जी हैं दूसरा यू है मेरा ओड़ा सारा गात का पानी हो गया यार ठीक है यार पानी काट दिया देने लग रहा है लेकिन न्यू तो रब जो यो या तो देख लो कि उसने के कराया था जिस गलत तुलना करो हो वह सूरज और दीवा की बात है मैं कहना नहीं कह दी दीवा दूसरा सूरज है ठीक है इस कमरा में अंधेरा है प्रकाश कर रहा है लेकिन के यू दीवा सूरज की बात तो नहीं ले सकते सारी दुनिया ने प्रकाश देश का है समझ रहे हो मिट लावा बोला दूसरा ही तो दूसरा छोटू राम बन गया फलाना बन गया नहीं बन सकता भाई कहेगा देखो दूसरा बालक अगला सीधा ने ब्याह भी कौन करा जो काम उन्होंने कर सका ना वो एक बाप बेटे खातिर ही कर सका जो उसने करे है लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट है अगर ना कल्ला किसान नहीं मजदूर खातर के करे जी हमने यह फिल्म की शुरुआत अगर आप देखो ना यूनाइटेड पंजाब तक बाहर निकल के राजपूताना के
जुलाहों का तो कतरन कर माफ करवा गए, ओढ़ के ठिकानेदार अंगला लड़का है। और नैया का नहीं, जुलाहों का बुनकर टैक्स, नैया का कतरन टैक्स, चाक टैक्स कमारागा। ये तो राजपुताना में भी जाके माफ करवाएगा रहे हो। ये तो जाट कौन थे भाई? ये तो किसान कौन थे? किसानी तो न्यारे धंधा है तो। ये सारे खातर इन्होंने काम करा, हर जात खातर इन्होंने काम करा। जो भी गरीब दिखा, जो भी कमजोर दिखा, उसका ठेका ठा रखा था उसने। इसा कोई ठेका ठाणिया हो, हिम्मत रात दिन जुटने वाला हो, और अपनी लास्ट में ज्यादा ज्यादा निभा जाओ न्यू की न्यू, मरे पाछा उसने कही हो। आज उन्हें छोटू राम कह दे, कहने कि मैं और करे पावा हो। चल सब जो आज के लोग हैं ना, जो आज का समाज, हाँ समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, किसी का भी हो, चाहे वो बिल्कुल। किसी बाबा का हो, हाँ नेता का हो, अभिनेता का हो, अपने माँ बिल्कुल बाप को, किसी का भी समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, कोई सही है, दुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है जी। लेकिन किसी का अंधभक्त होना, बहुत गलत है। जैसे डेरा प्रेमी की बात करें, आप भी डेरा मैं प्रेमी हूँ हो भाई। जी, आप सरसा वाले के अनुयायी हो। हाँ जो रामपाल महाराज जी ने ये करा ना, चल ठीक, अच्छी बात है, उन्होंने अपने डेरा को आगे ले जाने के लिए किया, या वास्तव में समाज कल्याण के लिए उनके मन में विचारधारा ऐसी थी, बिल्कुल। जो भी हो, जैसा करे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको ऐसा गाना, और जो भगत हुआ है, मतलब बढ़ा चढ़ा के उन चीजों को दिखाना, हाँ, 2 की 4 बतानी, 2 की 20 बतानी। हाँ, कि भाई दूसरा जो है वो कुछ भी को नहीं है, जो है यही है। हाँ, कंपेयर मतलब कि कंपेयर भाई नहीं होना इससे चाहिए, मैं आगे, वही कहता जैसे कंपेयर। जो जिसके भी अनुयायी है ना, ये कह देते हैं कि भाई इनसे आगे तो दुनिया ही समाप्त है, दुनिया को मैं लाने वाले, बनाने वाले, सिर्फ बसाने एक वाले बात पे यही है। रोकूंगा भाई, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, हम्म, जो अनपढ़ है ना, हम्म, अनपढ़ हैं, जी, वह देखें उसने किसी और नजर से, हम्म, पढ़े लिखे देखें उसने किसी और नजर से। हम्म, अब मैं देख रहा हूँ, अगर मैं देखो रामपाल का बाढ़ कद आई थी, अब कितने दिन पहले आई है? पिछले साल जी। यू काम पिछले साल तक शुरू है, हम्म, समझ रहे हो? हम्म, मरले लग रहे हैं शुरू होते कारण, इनते पहले थे जद भी गामा की सफाई भी होई करती, सारा होई करता, ठीक है। हम्म, गाण वाला काम तय इतना कौन करे उन्हें? हम्म, उन्हें ठीक है, किसी अखबार ने खबर लाई दी तो ठीक, हम्म। आपने कदे। आज तो क्या हो रहा हाँ, है। लेकिन एक गलती उनकी भी है, हम्म, कि मैं हूँ हम्म, डेरा प्रेमी, हम्म, आप हो रामपल के, हम्म, बैठ गए हम्म, भाई साहब, भैंस खड़े होंगे ना, एक दूसरा के बाल पैड़ के खड़े हो, उसका उसके थपड़म थपड़ा सारा सौदा जो कर रही है, राजनीतिक लोग लड़े हैं ना, हम्म, आजकल न्यू लड़न लग रहे हैं। हम्म, इस पे तिरला का पल्ला किया, मिर्ला तो सीधा सचखंड में ले जाएगा, मिर्ला फलानी जगह ले, की गारंटी है भाई? हम्म, दोनों ही मैं तो कहूँ, मैं मिर्ला की भी कहूँ, की गारंटी है? हम्म, अगला की रामपल वाला की गारंटी? मैंने न्यू तो बता दो कि के चीज देख तुम ना, मैं देख कर रहे हो, हम्म, सचखंड मैंने नहीं देखा, हम्म, सचखंड तो नहीं देखा, हम्म, उसे वजूद बचे रहे हम्म, भाई, जो अच्छी शिक्षा देने लग रहा है हम्म, ये। मैं क्यों मानूं उसने? मेरे फादर साहब मान्य करते, मेरी दादी पहला मान्य करती, मैं तो पैदा ही उस माहौल में आया हूँ। हम्म, ठीक है, मैंने एक चीज सीखी है कि भाई दारू नहीं पीना, हम्म, ठीक है, पराई लेडीज है, मतलब एक किस्म का ये है कि आदमी को करेक्टर का भी सही रहना, हम्म, आपने नॉन वेज नहीं खाना, हम्म, इन चीजों तो रोकने लग रहा है, कोई हम्म, अच्छी शिक्षा दे। और मेरे गांव के भी, मैं बता, अपन बूढ़ा खेड़ा में पाए जाएंगे, जी, हर गांव के अंदर ऐसा सिस्टम उन्होंने सेट कर रखा है कि जो जमा तकड़े पियक्कड़ थे, नरक बने बैठे थे घर, हम्म, उड़ जाएगा, वो सुधरे हैं भाई। हम्म, इसलिए मानता हूँ कि अच्छी संस्था है। मैं उसने न्यू गुण मानता भी, वो भगवान है और मैंने भगवान तक मिला देगा हम्म, ना, अच्छा आदमी है, अच्छे काम करने लग रहा, खत्म है बस उरे बात। ये कोई उसने न्यू कही तो रिक्वेस्ट है फलाना का भाई, वह चीज है अदालत का काम। हम्म, अगर मेरे को भरोसा है मेरे देश की न्यायपालिका पे, पहला जज ने कह दिया कि वो 2 केसों में दोषी हैं, हम्म, तो हमने मान लिया भाई दोषी हैं। हम्म, लेकिन अगला जज आगे दोनों में बरी कर रहा है केस में, उसने, हम्म, उन्होंने कह दिया दोषी नहीं है, तो मैं भी मानूंगा भाई, कौन ही थे दोषी भाई? हम्म, कौन ही मारे? अदालतें लग रही है कहने, पहला अदालत ने कहा हमने मान लिया, बाबा को नहीं मानते। हम्म, समझ रहे हो? इतने चीज, इतने का अगर सहनशीलता अनुयायी में हो, हम्म, तो जूत को नहीं मार भाई। लेकिन चौड़े हो गए, मैं कई बार देखे करूं, ये आजकल रामपल ने वाले जो है ना समर्थक हैं, अति ठहर रखी है बेटे ने, पुराण ठहर लेवाएंगे, हाँ, कृष्ण ने गाड़ दे देंगे, है ना? यार न्यू सोचना चाहिए, कई कईयों को तो आराध्य हुआ, कईयों को तो कृष्ण की जो मतलब मतलब वही प्रतिमा बात है देखते कि ना। आंसू आते होंगे, उसका हम्म, मतलब वैराग्य आता होगा। हम्म, ठीक है, कड़ियां किसी की भक्ति जाग रही है,
चाहे पत्थर के सामने जाग रही किसकी है। कहीं श्रद्धा, हाँ, किसी किसी पे कहीं श्रद्धा। सर्द अब तो जैसे उसके बाद इनकी रामपाल के प्रति श्रद्धा है, अगर कोई हाँ, रामपाल को कवे तो इनको बुरा कौवा लगता आग होगा, ऐसे लागेंगे। दूसरा कवे तो बुरा लगता होगा सोचना जी। चाहिए ना कि जो मेरे हुँ, ला था कवेगा, हुँ, मैंने नहीं कहता भाई रामपल का पल्ला कुछ नहीं, रामपल का फलाना कुछ, उसका भाई रामपल भगवान हो, हुँ, कि बुरा लगा किसी ने, हुँ, समझ रहे हो ना? तो जी, दूसरे ने भी नहीं, उससे भी नहीं गलत कहना चाहिए। हुँ, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ समर्थਕਾਂ की। हुँ, समर्थਕਾਂ ने बहुत सियाना होकर चलना पड़ेगा। ये मेरे ला तो कोई गाल दे है, हुँ, मान ले बाबा राम रहीम जी हम तक कोई गाल लग रहा देन, हुँ, तो भाई उसका जवाब वो देगा, हुँ, समझ रहे हो? बिल्कुल, वो उसको एक तरफ से तो हम ताकतवर मान लिया हुँ, कि रामपाल जी हैं वो तो तत्वदर्शी हैं, हुँ, वो तो भगवान हैं, हुँ, तो सजा आप देगा, मैं कौन हूँ सजा देने वाला उसने? हुँ, मैं कौन हूँ आप शब्द कहने वाला? आप भी नहीं उसका मुँह तोड़ देगा वो। अगर उसमें जो इतनी वो चीज़ इतने को समझना चाहिए अपन है, हुँ, या तो फिर आप गलत मान रहे हैं उसने, या फिर आप मानते को नहीं उसने भी वो करा जो मन्ना एक करना चाहिए। शब्द है ना जी, बड़ा सुनने में, कहने में बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा हुँ, आनंद भी आवा है, सत्संगी, हुँ। प्रेमी, इसका अर्थ क्या है शब्द का? सत्संग का सत्संग का तो मतलब है सच्चाई का साथ देना, सत्य। हुँ, और सच क्या है? हुँ, इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही चीज़ सच है, वो है परमात्मा। हुँ, परमात्मा का संग, हुँ, वहाँ से जोड़ दिया जाता है इस चीज़ को। हुँ, क्योंकि देखो अपन जो चीज़ देखने लग रहे हैं ना, वो तो झूठ है यार सारी। हुँ, यूँ माइक है, आज तो दिखा यूँ, हुँ, 10 साल पाछे कौन दिखा है, हुँ, 20 साल पाछे कौन दिखा है, खत्म हो जाना है इसने, रूप चेंज करके किसी और चीज़ बन जाएगा। हुँ, माइक रहे नहीं यूँ, हुँ, तो झूठ है ही तो। हुँ। आप आज हाँ, 10 साल पाछे कोनी कई बार कह लो ना, कई बार लगा आदमी का तो चलता-चलता, घंटा का नहीं तो बता आपा सकते। झूठ हाँ। हुँ। जो चीज़ हमेशा रहनी है ना, जो सत्संग में सुनाया जाए ना, वो तो भाईचारा, नहीं वो मेल-मिलाप, अलग है, हर वो एक तरीके शिक्षा से हो रहना गया, जी, एक उसमें एक शिक्षा होती है नैतिक ना। नैतिक नहीं, अपने जितने जो भी गुरु फर्ज़ हैं, जितने भी गुरु हैं जी, सारी शिक्षा शिक्षा तो ये दे सभी अच्छी देवे हैं ना जी। सारे फिर ये माइक उत्पात मचाने वाले कौन लोग हैं? साथ में तो ये बताते हैं कि भाई हम डेरा प्रेमी हैं, हम सत्संगी हैं, हम सतलोक उसका वाले हैं, भी हम राधा उसका स्वामी हैं। उसका भी एक दूसरा फिर ये पहलू है, उत्पात कौन लोग मचा रहे हैं जी? उसका भी दूसरा पहलू है। हुँ, अगर आपां एक चीज़ देखा ना, इस चीज़ से आपां नहीं झुठलाया जा सकता इस चीज़ ने सोनू भाई, कि जो चीज़ ये उत्पात मचाने वाली जो चीज़ है ना, हुँ, वो अपने आप फैसले लेने वाले आदमी नहीं है। हुँ, आप जो ये देखो ना, ये समर्थक स्वामी आगे बोल रहे हैं, रो रहे हैं, हुँ, वो अगर वहाँ बैठा, हुँ, एक बात नु कह दे रहे, चुप होके बैठ जाओ, हुँ, किसी ना किसी से कुछ नहीं कहना, हुँ। हिम्मत है कोई बोल जाएगा। तो मतलब ये कराई जा रही हैं ये चीज़ें जी। यार जब वह हैं जो से वो कह रहे हैं ना कि फलाना वो है फैक्चुअल है, फलाना दिखड़ा फैक्चुअल, मैं मेरे आगे भी आ जाए उनकी रील। हुँ, हुँ, उन्हें बुला के जी अगला न्यू कह दे भाई अपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना भाई। हुँ, अपना आराम से गुरु गुरु करो बैठ के। हिम्मत है वो दोबारा बोल जाएगा। वैसे पूछूँ मैं, अपना ही सवाल है। बिल्कुल। नहीं जब वहाँ से कहीं न कहीं थप्पी नहीं लाई जाए ना बेटे बहुत बढ़िया जवाब दिया तूने तो। हुँ, हुँ, बहुत ही चीज़ करया। तो जो 4 आदमी सुनने वाले होंगे ना गल्ला, हुँ, उनका भी नहीं हौसला उठाएगा फिर फ़ोन सबके हाथ में आएगा। हुँ, 2 गाल धर्मेंद्र हुड्डा ने मैं भी दे दी। हुँ, हुँ। है ना? कहना थप्पी मेरे भी लग सके। हाँ। यूँ जो दोहरा चरित्र होवे ना, हुँ, बहुत तकड़ी चीज़ है कि अगर संत जो स्टेज पे कहने लग रहे हैं ना, हुँ, अगर रियल लाइफ़ में वो चीज़ धार ले, हुँ, उतर गए, हुँ, स्टेज के बाद जो उसकी ज़िंदगी है, उसमें भी वही चीज़ हो ना जो पेट का तो मैं पूरा ज्ञान बहुत है नींद देने लग रहे हूँ। हुँ, हुँ, मैं भी सूत्री-सूत्री बात लग रहा हूँ, हुँ, लेकिन स्वाद जो है ना, जब मैं इन बात ना अपनी ज़िंदगी में धारूँ, बिल्कुल। बस यूँ फ़र्क है। स्टेज पे तो कोई भी सूत्रा बोल सके भाई। ये कथावाचक भी हैं, तो आपने देखा होगा। हुँ, बाद में फिर कल जुत्तम बाज़ार भी होंदे दिखे हैं। हुँ, उसी स्टेजे खातर कि हाँ, तो नहीं अब यूँ चंदा मन्ना लेना। मेरी रील देखा आप। कहनी और कथनी में करनी कथनी में फ़र्क है जी। बहुत दोबारा चौधरी छुटराम के ऊपर आते हैं। हाँ, उसकी करनी और कथनी एक थी भाई। वो जिसा बाहर था, उसे भीतर था। वो मतलब या थी कोनी डबल दोहरा चरित्र कदे खेले नहीं बंदा ने। तो जो ये फ़िल्म बनाई है जी आपने, हाँ, दर्शकों ने कब देखने में मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो ट्रेलर देख रहे हैं। मेरे हिसाब से पॉडकास्ट भी 2-3 दिन में होगा। तो मैं न्यू तो कह नहीं सकता कल ना होगी। हुँ, 15 अगस्त ना हो या 14 है। हुँ, तो कल ना स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों ने कोशिश करी है भाई, हुँ, उनकी छवि को मतलब सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश करी है। हुँ, पहला सीज़न है, फिर हुँ। दूसरा अच्छा, कोशिश पार्ट करेंगे 2 कि में आएगी जी ये? हाँ, अभी पहला पार्ट है। हुँ, एआई है, हुँ, नई चीज़ है। तो पहला एपिसोड ही हमने 9-10 मिनट का रखा है कि ताकि लोगों
क्या वो ना हो जाए सहन भी। कई बार ये हुआ ना कि यही है यार, सहन करें ना करें। पहला 10 मिनट का जिसने देख लिया नहीं, वो फिर सारी देखा। अगला हमने 11 का करे, फिर 13 का, 14 15 का है, न्यू करते करते 20 25 या 23 का है। तो एक पूरा 1 घंटा का हमने ये सीजन रखा है। उसका अगला सीजन है, ये हमने बचपन कवर किया इसमें। और ये जो बलोत्रा की जो मैंने घटना बताई थी, जो वो लगते हैं कि यार ये तो एक कौम के थे, वो थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करी है कि भाई देखो ये सारे के थे, कल्ले जाटांगे नहीं थे। एक जो मुद्दा आज चल रहा है ना जी, धर्मेंद्र हुड्डा एक मुहिम लेकर आवा है पाखंडवाद के खिलाफ। हम्म। और जो जिस प्रकार के आज हरियाणा में प्रमोशन हो रहे थे सोशल मीडिया द्वारा, डबल मीनिंग बातें जो भी था, हुड्डा के खिलाफ जो सट्टाबाजी चल रही थी, तो उन्हें कैसे देखो हो आप? अच्छी, बहुत अच्छा काम करा यार छोरों ने। घर बैठे बैठे, चाहे मान ले उसने 20% बंद करा दिया, 30 करा दिया, 100% करा दिया, जो भी करा दिया, हम्म, यार पंगा तो लिया किसी ने, हम्म। है नहीं? और कुछ हद तक सोशल मीडिया पे देखा और तो फर्क भी फर्क पड़ा भी है जी। पड़े भाई। इसमें अपना कोई जुटला नहीं सकते जी इसमें आप। वो कह कर है ना कि भय बिन होए ना प्रीति। हम्म, कई बार डर भी बहुत जरूरी हुआ है। हम्म, ठीक है। और ये जो चल रहे थे कुछ इन्फ्लुएंसर थे, मानने यार अच्छी रील बना रहे, उन्होंने अच्छी रील पे व्यू आ रहे हैं भाई उनके। हम्म, कल्ला ये नहीं है कि जो माड़ी बनाए कर दे, या उन्हें पर व्यू आए कर दे। मैं चेक करके आ जाए कई बार आगे। हम्म, बहुत अच्छी थी। सोशल मीडिया पे मैं, मेरे अच्छे फॉलोअर हो गए। हम्म, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कर मैंने सट्टा ऐप खोल ली। हम्म, मैं दिन में जिता दिया, रात ना रह दिया, शुरू में मुंह खून लाने वाला सट्टा का। तो हम्म, सट्टा आज में आज लग जीता कौन है? महाभारत में नस्से हो जाएगा सट्टा का। हम्म, तो उसके मैं लिंक डाल दूंगा, मेरे लोग आ जाएंगे, मेरे अकाउंट में 5,000 आ जाएंगे, 5500 में तो 5,000 लेगा, खुश हो गया। हम्म, लेकिन उस 5,000 की वजह से कितने बड़का ने सुसाइड भी करे, अच्छे हम्म, पिछड़े भी लाए हैं सारा। मतलब मैं खुद जानू यार, मेरा खुद ताया का लड़का, मतलब भतीजा लग गया था, हम्म, सोनू। और 3 4 महीने पहला हम्म, 17 18 लाख रुपए वो ऐप के ऊपर वो कर गया। हम्म, फादर था नहीं, हम्म, और घर में सियाना भी हुए था। हम्म, माँ थोड़ी सिधड़ी सी थी, हम्म, और भाई भी है, वो भी सिधड़े था। हम्म, फूट किसे का कह सके नहीं। हम्म, और सारा मतलब 23 22 23 साल का जमानु गंडा वर्गा पड़ेगा छोरा, हम्म, खेत में फांसी खा गया। हम्म, अब धर्मेंद्र हुड्डा थोड़े दिन पहला होंगे वो जिंदा होंगे भी। तो इस करके मैंने मानू कि धर्मेंद्र भाई काम बढ़िया करने लग गया था। ठीक है, आप कई बार लोग कहते हैं धर्मेंद्र तो ने फलाना छोड़ दिया, दिगड़ा छोड़ दिया रे, उसने करण तो दो थोड़ा सा। हम्म, आप आलोचना बहुत देखा होगा आपने, उसकी भी आलोचना करने वाले बहुत है। हम्म। तो अच्छा काम करने वाला ना भी कोई अच्छा नहीं करने देता। कई बार पाखंड के खिलाफ है वो। पाखंड जो करिए कहते जैसे हैं वो चौकी है। अपने बात चल रही थी ना जी थोड़ी ही, हाँ मंडी और फंडी, जो फंडी शब्द है वो चौधरी हाँ छोटराम द्वारा मैंने बताया था कि भाई किस समाज ने ले लिया। हाँ। जो ये पाखंडवाद वाले बोले ना, ये रामपाल वाले ज्यादा दिल का ला के बैठ गए जी उस चीज ने, कि भाई बस हमारे को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और फिर कई बार उसके है ना, अब तो इनका मतलब यूं कि फर्ज बना था ये हुआ कि है कि उससे भाई संवाद शर्म आव करते। है, ऐसी ऐसी चीजें ले आई अरे डेरा। भाई वो कुत्ते और मैं देख के तो ना गिलाना हुआ। चलो, है तो संत यार रामपाल भी। हम्म, मैं भी धर्मेंद्र भाई ने तो थोड़ा न्यू कहना चाहूंगा, वो जो कुत्ते वाली यार वो चीज लग रही हो ना। हालांकि उस एक किस्म का मैंने आप तक भी कह दिया कि हम्म, अगर रामपाल चाहे तो आपने समर्थका ने भी रोक उसका था कि भाई तुम उसने कुत्ता और ये चीज ना कहो, बैठ के संवाद भी उसका है कि हम्म। भाई पाखंड कहाँ है। मैं तो अपनी बात जब तक अपनी नहीं धरागा, हाँ, वो क्लियर उसके नहीं करता धर्मेंद्र जी। पर जो धर्मेंद्र हुड्डा है हम्म, उसका गलत फहमी हम्म, हम्म, हो सकता है पाखंड तक काटने लग रहे हो। हम्म, सुननी तो चाहिए ना। हम्म, जिसमें मैं तो ये मानूं, जो ये चौंकियां वाले हैं भाई, हम्म, तेरे में बालाजी आ गया, हम्म, है ना, मेरे में शिव जी आ गया, जी। और उनके फिर जूत बाजे हैं। हम्म, मैं दारू भी पी लिए हैं, सारा सौदा, मुर्गे भी चढ़े उन पर, बहरू आ जाएगी से मैं ना। हम्म, पाखंड का चरम यू है, हम्म, सबसे पहला शुरुआत उड़ता होनी चाहिए हम्म, कि भाई चौंकी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी सीधी सी कड़ियां नहीं लिख रखा है ना। तो आपने रामायण महाभारत इतिहास अपन यूं ही देखा, हम्म, उनमें किसी में माता नहीं आई, जी। आपस में वह नहीं बढ़े किसी में, हम्म, है ना। बिल्कुल। कदे महाराणा प्रताप में नहीं आई, कदे अकबर में माता नहीं आई, महाराज सूरजमल में। सूरजमल में कदे माता नहीं आई, ना भैरव आया, ना बालाजी बढ़िया भाई किसी में। हम्म, दूसरी बात, वो देवता हैं, हम्म, समझ रहे हो ना। हम्म, अपना एक तरफ तो कहाँ बहुत बड़ी चीज है, हम्म, अपनी आत्मा, उसका एक किरण लगा ले, छोटी सी चीज मान ले, क्या यू शरीर झेल लेगा उसने जो आएगा इसमें?
पढ़े देगा तो यार जो कहते सो हैं बुखार नहीं जलता जी ना अपना हाँ, तो जो कहते हैं ना सूरज ने घुट गया, हाँ वो तेरा शरीर में कुकर समा गया यार। हाँ कई चीजें हैं। दूसरी, अमीर आदमी में नहीं आंदी भाई। हम्म अंबानी में माता नहीं आंदी दिखती तने। हम्म तने कहते रतन टाटा न्यू न्यू करता नहीं पावा कि मेरे को गुब्बा बढ़ गया। हाँ सारी की सारी आवे अनपढ़ा में। गरीबा और में जमा जो गरीब तबका है जिसका घर खान में सूखे रोटनी, समझ रहे हो, उन्हें मैं कहता हुआ ये एक किस्म का बस सीधी सी बात है, हिस्टीरिया टाइप का जो दौरे है ना, हम्म उनने माता समझ लिया। और हम्म कई बार है ना, डिप्रेशन में आदमी ने गुस्सा आने लगे जाए, हम्म तो घर के लोग ही कहेंगे इसमें तो ऊपर ही का ला गया, मैंने तो कोई और चीज बढ़ा है इसमें तो। बहम पैदे हैं, बहम पै पै गए, उसके खिलाफ तो यह मुहिम थी बहुत अच्छी। लेकिन जो आदमी अगर देखो किसान ना अगर भला कर रहा है, गाना वाली बात अलग है। हम्म वो बात भी कही जा सकती थी और तरीका था कि भाई इतना ना गाओ यार, हम्म मारा था हमने माना तो लेके तब पिस्तान लाया, उन्होंने सोचा भी कर्जा लेके नहीं टोकता इतना तो आदमी। हम्म जितना तम पाइपा ने देकर मिनट लाओ, हजारों किसान हजारा का मतलब बात भी कौन गई, जी सैकड़े पे खड़े हो तुम। ठीक है, साले के हो गया था हमने शुरू कराया है। हम्म धीरे धीरे उसके कि रिजल्ट आने दो, अगर तुम चुपचाप करोगे अपने आप नहीं आवेंगे तारा लोग। बिल्कुल क्या क्या गाना खोलिया उन्होंने, हम्म इतना नहीं होना चाहिए, चुपचाप करते रहो। मैं तो सिर्फ यह कहूंगा भाई। बहुत बढ़िया चल सब। तो जो ये आपने पार्टा में बताया ना, जो चौधरी छोटरा मूवी है जो पार्टा में आएगी, ज्यादा वेट तो नहीं कराते पार्टा में। ना बात इस तरह है सोनू भाई, हम्म, पार्ट में लाने का भी एक वजह है। मैं जी जानता सीधी सी बात है भाई, 2 घंटे की भी लेकर एकदम स्टेज पर डाल देंगे। जी लेकिन उसके चर्चे के धंधे 15 दिन 20 दिन महीना जाया जाता है ना। हम्म ईब और दूसरा ये भी होता कि वन टाइम देख लिया लोगों ने, खत्म। मैं जी सोचू हूँ कि क्यूरियोसिटी हो थोड़ी सी लोगों में, हम्म और इस पर चर्चा हो। जब तक ये 3-4 महीने इसकी चर्चा रहेगी, आगे क्या होगा। जी लोगों में आपस में मतलब जो होता है ना माउथ की जी जो पब्लिसिटी लगा ले, वो चर्चा है। हम्म आपस में चर्चा भी हो, कुछ सवाल भी निकल गया है, ताकि मैं उनके जवाब भी, अगर मैं 2 में नहीं दे पाऊँ फिर मैं शायद तीसरे सीजन तक भी चला जाऊँ उसको। जी जी और अपना मेन मकसद यही है कि एक एक चीज क्लियर कर कर ले आऊं तारा लो कि भाई असलियत तो यह थी, हम्म है ना। और नैरेटिव ये फैलाए गए थे, जी ये लोग क्यों कमाए हैं, क्योंकि यू कर रखा था। हम्म तो ये चीज यू मकसद है, इस करके अब हम 1 घंटा की देखो पहला, सबने दिखाओ, जी जब लग सारे देख लियो मैंने बता दियो, फिर मैं दूसरी भी करना, मतलब काम चल रहा है। हम्म 3 या 4 महीने बाद हम लोग दूसरी इसके साथ के साथ बात करेंगे। चौधरी छोटूराम का नाम आवे जी, हाँ। और नीली कोठी आज ही करना होगा, आहा। अधूरा है। अधूरा है। तो इतिहास क्या है जो नीली कोठी है जी वो। देख भाई, मैंने धर्मेंद्र कुमारी भाई के लिए बात हुई थी मेरी, देखो मैं भी कुछ जैम रहा था, आप अभी कहीं ना कहीं से बातचीत करते हैं। जी तो जो बताया उन्होंने, नीली कोठी बनाई थी चौधरी छाजू राम ने खुद खातर। अच्छा और अपना वाला भाई दादा करप्ट तो था नहीं कि भाई हाँ उसने न्यू ला ली हो, ढेर ला ली हो। हम्म उस टाइम जब बुलाया उसको, कराए आजा, कि रोहतक में की बात है, हम्म देख बोला या बनाई है। हम्म और जब बना थी छत भी देखी थोड़ी बहुत ही उन्हें, जी एक किस्म का जब वो आए कि भाई ये न्यू बना दिया, ये न्यू बना दिया। अपन ही कई बार किसी का मकान देखते देखते न्यू कहते हैं हम, हम्म बोले बाबू जी बनाने का तो मेरा भी इसी विचार था, बढ़िया बनती हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ अच्छा, जब रोटी खाने लगे, बहुत सियाना था चाचू राम यार। मतलब मैं कई बार उनके बारे में जब भी सुना नहीं, जब देखा जी किसी से बूढ़े है ना, आगे अपना वर्गा तो मतलब आजकल जैसे रीला पे चल रहा है, ताने बूढ़े न्यू कर दिया, न्यू कर दे रहा, बूढ़े मर गए तो आप कदे नहीं बना सकते। जी मैं बोला सरप्राइज यह है बेटा, मैंने तेरे खातिर बनाई है। अच्छा अरे ये पकड़ चाबी हम्म भाई, एंडी कोठी बनानी और अपने रिहायश खातिर बनानी, और एकदम पकड़ाएगा चाबी। क्यों, कहते क्योंकि सीधी सी बात है, हले पूरा जान जानी तांगे तुंगे में जाएगा, देखिए बीच में या भी हो जाएगी सीधा दिल्ली से रोहतक, बीच में अपने रेस्ट मिल खातिर, जाए हाँ अपना खातिर बनाई थी उन्होंने। हम्म ने बोला ना बाबू जी मैं इसके पीछे दूंगा, हम्म क्यों, वो भी यार खुददार आदमी मुंह को ले लेगा, सीधी बोला आपने तो पहले बहुत दे रखे, मैं इसके तो मैं अपने पीछे दूंगा। हम्म ने बोला "अरे चल दे दिए भाई, कर देगा"। हम्म ने बोला जी अगले साल मतलब आऊंगा नहीं इस दिन, क्यों टाइम होएगा था, हम्म कोई बारिश का उधर टाइम और वो मंदा होएगा था, तो साजू राम जी इधर अपना गाँव में आ जाए करते। हम्म बोला ठीक है भाई। उस टाइम जिस दिन आना था, पीछे बने को नहीं हम्म और दादा मिलन को नहीं गया। हम्म क्यों,
ये मर पे नहीं आपने सोचा है जान दे पीछे का जिक्र चल रहा पीछे बनेगा हम्म उसने फिर मुनीम भेजा हम्म छाजू राम ने ऊ बेरा करया हम्म तो मतलब फोन तो थे नहीं कि फोन खड़का दिया रहा कई रोड़ा है जो आज हाँ आज के संदर्भ में अगर आप देखा हाँ हाँ तो उसे संचार के साधन जमा कम थे हम्म बोले बस विड़क लिया ये हम्म राजी खुशी पूछा ये अनु कहती है भाई बाबूजी बुलावे थे तुम मिलन नहीं आया यार हम्म तो वो मुनीम गया हम्म रोटी राटी खवाई उस जी बैठे हम्म न्यू बोला बाबूजी कहते यार मैं आया नहीं मिलन हम्म न्यू खांदे खांदे रोटी खांदे खांदे आंसू पड़े हम्म दादा का न्यू बोले यार के आऊं मिलन हम्म मैंने करार करा था पीछे अगर मेरे पीछे कौन बने हम्म मैं तो यार मुंह दिखाने का भी चोर हो गया हम्म मैं बोला यार कोई बात नहीं कोई नहीं यानी वानी हम्म बात आई गई करके जाएगा वो बोला जी वो तो रोवा था हम्म मैं बोला चल फिर काट भी अपनी सवारी यहाँ पे चलना है हम्म जाके बोले अरे तेरा तू चाहे तू मैंने धर्म का बाप कवा ना हम्म और कवा है भाई ऐसा मेरा सज्जन छोरा ऐसा तू छोरा हम्म ये कोठी तेरे खातिर बनाई थी ना ले यार सिर्फ इस कोठी के पीछे ना बदल तो मिलन नहीं आया है जी कोई है हम्म पीछे तो अपने तो था ही को नहीं अपना रिश्ता हम्म तो जी या इमोशनल स्टोरी उसका गले जुड़ी हुई है कि या छाजू राम ने हम्म चौधरी छोटू राम पे थे ये फिल्म में देखने मिलेंगे ऐसे सीन जी पार्ट 2 में मिलेंगे यार तुम्हें कह रहा हूँ ना अभी तो जमींदार पार्टी ज्वाइन करिए हम्म हमने तो लास्ट में ये है कि कांग्रेस छोड़ गए और अपनी पार्टी पे आए हैं सारा कुछ दिया होगा इसमें बड़ा इमोशनल मैटर है उनकी इनका रिश्ता अगर अपन देखा ना चौधरी छाजू राम का और, छोटू राम का हम्म सच में बाप बेटा गए हम्म इस हार ते इलेक्शन जीते कर दे बढ़िया थे नु बोले यार इस हार ते अपन नहीं जीत पाओगे शहरी सीट है हम्म और तो बोला कोई सेठ ठाना पड़ेगा हम्म तो ही बोले यार सेठ तो है लेकिन वो इलेक्शन कौन लड़ा है हम्म तो बोले यार मना लो को ऊपर तो इन्होंने बात करी उनके बेटे हैं सज्जन बहुत प्यार करे करते सेठ साजू राम सज्जन से जी तो बोला जी निन्नू है बाबू जी ने मना ले हम्म ने बोला मैं मना ले जी क्योंकि उसकी मोड़ा कौन थे बाप बेटा की उनकी भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी जी और कभी सज्जन ने भी सवाल नहीं उठाया कि आप छोटू राम को इतना क्यों वो करने लग रहे हो हाँ तो उन्होंने कहा कि बाबूजी ये काम था आपका हम्म बोला बोल भाई मानना पड़ेगा बोला बोल नहीं तो ना कराटा हाँ तो वो कह को आ गया जब कहा जी आपने इलेक्शन लड़ना पड़ेगा इस हारता है छाजू राम जी बोले पहले चल मान ली लेकिन एक मेरी माननी पड़ेगी जी मैं प्रचार करने कौन जाऊँ अच्छा अब सोच यार आज के टाइम में पूरे की टिकट मिल जाएगी जना क्या चल गया नहीं हाँ और वो प्रचार ही करने को नहीं आया है हाँ और फिर भी जीत जाए हम्म तो नामांकन भर दिया और रिजल्ट आया दिन आए और जैसे ही रिजल्ट आया वो हार गए हम्म अपोजिट वाला जी छाजू राम जी जीत गए हम्म वह तो ढोल डाल धमाके बजावार वो नहीं बोले छाजू छोटू राम जी पास में ही थे हम्म बोले गाड़ी निकाल फिर ड्राइव करी वो छोटू राम जी बैठ के ड्राइविंग सीट पे हम्म कि जो वो कैंडिडेट हारा है ना हम्म उसके घर जा हम्म उसका घर आ गए जी उसका तो सन्नाटा पसर रहा है अभी उसका कौन तो ढोल डाल लड़के सारे जय जूलिए जोड़ से अगले ने बुला रखे थे जी उसका घर आ जाएगा ने बोले भाई हम्म उन्हें देखा तेरी का श्यामी कौन खड़ा जो जीत कर जीत दे पहला तेरा घर आया हम्म ने बोले भाई देख मैं न उरा आना नहीं हम्म मैं रहूंगा उड़ा जी अपना उरा का बिजनेस संभालना है हाँ उरा का तन्ना संभालना भाई मैं तो जानता है तेरा घर हम्म तन्ना ज्ञान है उरा का और यू मेरा बेटे वर्गा है हम्म छोटू राम इसका गले मिलकर हम्म और काम करो भाई मैं तो जानता आया हूँ तो चाय पिया दे वाक तो मतलब सारा तो चाय पानी पी के उसका घर आधा पौना घंटा घंटा बैठ गए वो हम्म बागडोर उसे तो सौंप का है कि तू न्यू ना सोचिए भाई तो हार गया है तू हार गया हम्म आंधे उन्हें छोटू राम जी बोले बोला बाबू जी यहाँ नहीं समझ में आई हम्म कहते भाई मेरी जीत है सब तक घना दुखी मना ध्यान मारा कौन उसका है हम्म इससे ज्यादा दुखी कोई कौन था जी तो मेरा न्यू था कि वो मेरी कहीं ना कहीं मेरे को ना बददुआ ही देगा हम्म ये भी इसका करना जाए इसका हौसला बन गया मैंने ना ही दुखी रहे हाँ ना बददुआ देवे और सही मामले में भी हुए है एमएलसी हम्म इसकी बात ना मोड़ी जी तो यार या इतनी सूझबूझ आज के राजनेताओं में आ जाए हम्म वही तो बात है ना चांदनिया कौन था छोटू राम ना चांदनिया छाजू राम साजू था राम जी उनकी जो मतलब इतनी गहरी गहरी जो उनके काम है ना सोचने के जो तरीके हैं हम्म आज के राजनेताओं में कहना लड़ा कोई हम्म। चौधरी देवीलाल की और चौधरी छोटूराम की भी एक मुलाकात होती है जी एक बार दो विरोध कर दो मुलाकात हुई हम्म
एक जब ये 9 साल के थे, हुँ, 8-9 साल के थे, हुँ, तो अपने फादर साहब के साथ हनुमानगढ़ के अंदर, जहाँ तक मेरा ध्यान है, हनुमानगढ़ ही था। हुँ, जनसभा थी चौधरी साहब की, हुँ, तो वहाँ गए थे। हुँ, और बालक नहीं आगा बैठे शरारती सा ही, उसके बाप को बार-बार मन्ने बोलना है, मन्ने बोलना है। हुँ, तो चौधरी साहब ने देख लिया छोटू राम जी ने कि भाई हुँ, देवीलाल जी बालक के था ना, के बेरा कौन है यो? हुँ, हुँ, बोला अरे के कहना चाहे हो? तो उनके फादर साहब बोले जी कुछ नहीं। हुँ, मैं बोला कुछ तो कहना चाहे है। हाँ, बोले जी यूँ न्यू कहा बोलूँगा मैं अठे। हाँ, मैं बोला फिर बोल लगा जी आण दे इसने, हुँ, रोका ना। जी, तो वो बुलाया और उनके सामने उसका जो भाषण जो बेचारा तैयार करके ले रहा था, जो भी थे, हुँ, तब थप्पी लाई उसका कि भाई हुँ। इसने कदे बोलने देना चाहिए। बहुत चौधरी आगे छोटूराम ने थापी लगाई थप्पी चौधरी लाई। देवलाल। तो एक किस्म का वो पहले मंच देनी है उनको, हुँ, दादा छोटू राम। हुँ, दूसरी बात क्या हुई थी, हुँ, उस एरिया में अपने इधर मुजारा सिस्टम या जमींदारी प्रथा इधर अपने नहीं थी। आपा तो हुँ, राजस्थान जैसे बेनीवाल हुआ, आप जी, राजस्थान तो पूरा गाँव उठ के आया और हाँ, अपनी जगह साफ करी और अपने जी, अपने ज़मीन जो जितने बोने लग गया, काश्त करने लग गया, मेहनत करने लग गया, जी, उतनी की होगी वो। हाँ, राजस्थान में उस साइड जमींदारा प्रथा थी। हुँ, ये जान लग रहे थे तो काले झंडे लेके खड़े थे, नारे लावे थे। हुँ, तो चौधरी छोटू राम ने देखा ना काले झंडे वाला कौन है क्या? हुँ, तो इन्होंने गाड़ी रोकी। हुँ, गाड़ी रोकी तो उस टाइम जवान थे वो, कोई हुँ, मतलब 15-17 साल की उम्र के थे। मैं बोला हाँ भाई, न्यू बोला जी जमींदार हैं जोर से मुजाहरे गला ठीक नहीं कर रहे, ये न्यू नहीं फलाना है ढिमका नहीं। हुँ, और उन्हीं की मीटिंग में जाने लग रहे थे, बोला मैं ये खींच दूंगा जाके। हुँ, अच्छी बात है भाई, तूने बताई नौजवान। हुँ, दूसरी मीटिंग हुआ थी, हुँ, तीसरी अगर कोई होगी तो मैंने बेरा नहीं भाई। हुँ। उसके तो बाद कहते हैं चौधरी देवीलाल ने कभी विरोध नहीं किया चौधरी छोटूराम हाँ, का। अरे यह भी एक एंटी बात है और भी बताऊंगा। हमने जब गाना कराया ना, हुँ, 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 देखो देवीलाल जी जो थे, देवी किसी की पिछाड़ उसका खून तभी हुआ है। देखो जी, मैंने देवीलाल जी के साथ मैं नहीं रहा, हुँ, लेकिन मैं उनके पोते अंगला रहा। जी, अनिरुद्ध देवीलाल हैं, अभिषेक देवीलाल है और आदित्य देवीलाल जो अभी विधायक हैं जी, डबवाड़ी से, डबवाड़ी से, जी, इनेलो से ही विधायक हैं। हुँ, हम लोकेशन देखते फिरने लग रहे थे कि छोटा काम था नहीं, हिस्टोरिकल सौदा दिखाना है यार। न्यू तो जी, था नहीं कि मैं हरिपुरा की सड़क पे खड़ कर अस्पताल पे खड़े करके दादा छोटू राम के सीन काट लूँगा। जी, मैंने वही इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम का चाहिए था। हुँ, और वो हमें मिला हनुमानगढ़ में एक रिजवी रिज़ॉर्ट है, जिन्नावाला जो केस वो खुलता है जहाँ से, हाँ, हाँ, रिजवी रिज़ॉर्ट का वो कर लिया। लेकिन दूसरा हमें उस टाइम की उस टाइप की जो कोठियाँ थी, हुँ, वो एक तो देवीलाल जी का पुराना घर है हुँ, और उनके भाई साहब हैं साहब राम जी, हुँ, इनके बड़े भाई चौटाला थे गाँव में, चौटाला गाँव में, उनकी कोठी, हुँ, वो हमारा पसंद आ गई। हुँ, तो हमने कहा भाई यहाँ शूट कर लिया। अनिरुद्ध जी को कहा, अनिरुद्ध जी तो आ नहीं पाए थे उस टाइम, हुँ, गुड़गाँव थे। उन्होंने बोले यार अभिषेक अगर हम, हुँ, और मैंने कह दियो है, हुँ, थे जाके वहाँ कैसा के बात करो, पगड़ी बोला है ना। हुँ, हुँ, तो हम चले गए वहाँ पे। जी, उन्होंने भाई दोनों घरों के बिल्कुल बेडरूम तक का सौदा हमारे पे सौंप दिया। हुँ, इवन अभिषेक, वो तो पोता है, सगा पोता। जी, हमने मसाल की ज़रूरत पड़ गई। हुँ, वहाँ तो डाले तोड़-तोड़ के नु गोड्यां गल्ले नु ले लेके आप तोड़-तोड़ के जो काम स्पोर्ट का था, हुँ, आप तोड़-तोड़ के स्पीड ते लाइदा देने। बोला रात ने मसाल कम रहेगी ना, हुँ, बोला अपना अठे कोठा में और आस पास ढाणी ही जगह है, बठा गाबा घणा ही है के। मैं यहाँ करो थे बठू गाबा ले आओ और आका लठा का गाबा चपेट कर मैं थाने दे लिया के दूँगा मिट्टी का तेल वगैरह अठे ही अभी अभी बाल देंगा मसाल। बागड़े आप बेच चल जबरदस्त मैं मतलब। रहूँ वहीं हो तो कहता अठे अठे ही मिनट बाल देंगा मैं। हाँ, तो भाई उस टाइम देखा यार। दूसरी सबसे बड़ी जो हमें दिल में छुई ना घटना, हुँ, जैसे हम देवीलाल जी पहला दिन तो वहाँ था हनुमानगढ़। हुँ, हुँ, देवीलाल जी के घर में शूट करा ना, तो मेरा अपना जो स्टाफ हुआ ना वो कोई 105-110 का लोग होते हैं एक अच्छा जी, शूट में, क्योंकि स्टोरी को एक-एक चीज़ माइनर चीज़ का ध्यान रखने वाला आदमी अलग-अलग ही होता है। हुँ, तो हम अपनी जो दोपहर का खाना था या सुबह का खाना था, पैक होके आता था हमारा। हुँ, 3 दिन का शूट था यो। जी, पैक होके जैसे ही खाना घर के एंटर कर आके आना, तो देवीलाल जी की बहन है, बुआ शांति, हुँ, वो ऊपर से खड़ी देखने लग रही थी ऊपर वाले पोर्शन में। हुँ, वो बोली कि रोटी आने लग रही है थाली, हुँ, है ना? तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए। हुँ, फ़ोन भी अनिरुद्ध को भी कर दिया, आदित्य भाई साहब को भी कर दिया हुँ, और जो अभिषेक देवीलाल है उनको भी कर दिया। ये तीनों पोते हैं जो अपने नाम के पीछे देवीलाल हुँ, लगाते हैं। जी, बाकी सारे चौटाला नाम है, हुँ, जितने जी, भी और हैं। जी, जी,
कि भाई पहली बार हुआ कि देवीलाल जी के घर कोई आया है यार, उसका खाना बाहर से आया। हम्म, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी जी। भाई। उसी टाइम मन्ने टोंदे फिरे तीनों भाई। हम्म, बोला कड़ा है तू कल ना खाना ना हो दड़ों के कितने बाहर से ले आइए, हम्म, यहीं कढ़ाई चढ़ेगी हम्म, और जो भी खाना होगा ना टीम का, हम्म, 3 टाइम का 4 टाइम का चाय पानी शिकंजी भी यहीं से बनेगी तारी। हम्म, तुम बता दो क्या चाहिए। हम्म, अच्छा खाना बन गया तो वो बोली भी इनको ये भी पूछो कि मीठा में क्या लेंगे ये? हम्म, मीठे में क्या लेंगे? जी। वो बोले जलेबी खावांगे जी। हम्म, तो सबकी जलेबी बनने के साथ साथ बुआ ने कहा कि 2 किलो फीकी जलेबी भी उतारना है इनकी, हम्म, उसका किसी का शुक्र हो। हम्म, तो इतना जो ध्यान रखने वाली थी वहां पता लगता था भाई कि यार चीज है ना, हम्म, जो संस्कार है वो इस मिट्टी से उठ के चौधरी देवीलाल है ना, देवीलाल नहीं बने। तो 2 दिन रहे और इतना बढ़िया अगले अगले ने वो मतलब एक किस्म का है ना रूह जीतने वाली बात थी। हम्म। एक किस्म की रूह उन जीत चीजों ली को जो संजोए हुए भी है वो हर संजोए चीज हुए भी हैं। और में। अगर उन्होंने अच्छा करा तो आप आज जिक्र करने लग रहे हैं। तो हम्म, उस परिवार के साथ है संबंध, हम्म, बहुत नजदीक से देखा है। मैं करनी और कथनी में उनका फर्क नहीं है। जी। धन्यवाद चल साहब, इतना टाइम दिया आपने और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो ये थे रमेश चहल जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। मूवी लेके आ रहे हैं दादा छोटू राम के ऊपर, सभी साथी जरूर देखना। स्टेज ऐप पे आएगी ना चल हाँ साहब? बिल्कुल स्टेज। स्टेज ऐप पे आएगी। और बढ़िया बढ़िया कमेंट करियो भाई, और जैसा काम हो रहा है उसकी तारीफ जरूर करिए। अगर कोई कमी लगे तो वो भी एक सभ्य भाषा में आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे सको कि ना भाई ये कमी हमने लागी। गाड़ दे के बताइए भाई, जैसे हमने नहीं कहा नहीं कि दादा छोटू राम के साथ न्याय नहीं हो पाया, सीधी गाड़ देने का अधिकार था। तो जुड़े रही ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।